जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा, बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खिदमात सर अंजाम देना एजाज़ की बात थी। मौजूदा हालात में मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। तवील गौर व फिक्र के बाद मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। मुझे दरपेश हालात अवाम के इल्म में हैं और रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर कल समाअत होना थी। 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर शुदा और गुजरावाला में खरीदा गया प्लॉट जज बनने से पहले का है। जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। बेटे को अगर जाहिद रफीक ने प्लॉट दिया है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकॉज का जवाब जमा करा दिया। तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज। शिकायत खारिज करने और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया। सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस लिया था। बैरिस्टर अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया है, इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पहले बल्ले के निशान की दरखास्त पर जल्द समाअत की दुहाई। केस मुकर्रर हुआ तो यू टर्न, दरखास्त ही वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। बैरिस्टर गौहर ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट आने की गलती मान ली। बोले, बुरी ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे भी तो वो हाई कोर्ट के फैसले तक होता है। बानी PTI इंतखाबी मैदान से बाहर। NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। यास्मीन राशिद इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। कागजात मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का अमल मुकम्मल। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त कल जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। बानी PTI से 9 मई के वाकयात की तहकीकात शुरू। रावलपिंडी पुलिस के तफ्तीशी अफसरान सवालनामा लेकर अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर का दरखास्त पर दस्तखत न होने का एतराज। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का फैसला बरकरार। खुसूसी अदालत की सज़ा के खिलाफ अपील गैर मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत के खिलाफ फैसला भी कालअदम। लिखा, हाई कोर्ट का फैसला कानून से मुताबिकत नहीं रखता था। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात हो चुकी, पैरवी के लिए फैमिली में से कोई सामने नहीं आया। हमारे पास अपील ख़त्म कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, 12 अक्टूबर को बर्दाश्त ना किया गया होता तो 3 नवंबर ना होता। परवेज़ मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की। फौजदारी केस गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, मगर इस केस का फैसला साबिक सदर की गैर मौजूदगी में हुआ। सलमान सफदर की गुफ्तगू। बोले, परवेज़ मुशर्रफ की जिंदगी में अहले खाना मुकदमे का फैसला चाहते थे, अब कोई हिदायत नहीं मिली। 10 बार राबता किया, वरसा ने जवाब तक नहीं दिया। किसको टिकट देना है, किसको नहीं, किस पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करनी है। जाती उम्रा में नून लीग की हंगामी बैठक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ख़ाफ लीग समेत दीगर जमातों के साथ मामलात पर मुशावरत। टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर हतमी ऐलानात मुतवक्के। NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। MKM की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, खबरों में कोई सदाकत नहीं। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार होंगे। दहशतगर्द 24 करोड़ लोगों के आज़म को हरा नहीं सकते। जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करेंगे उनके खिलाफ जंग में उसी कदर तेज़ी आएगी। निगरां वज़ीर आज़म का आज़म काबीना इजलास में बोले, रियासत शुहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। हुकूमत का जबरी गुमशुदगियों पर कमेटी के सरबराह को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर दाखिला के बजाय वज़ीर दिफा कमेटी की सरबराही करेंगे। काबीना की जानिब से आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान।
इदारों को अदालतों पर यकीन नहीं, इसलिए लोगों को उठाया जा रहा है। मामले को संजीदगी से देखना होगा। जिस दिन पहिया उल्टा घूमा, जबरी गुमशदगियां नहीं होंगी। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को बलोच तलबा और लापता अफराद का मसला हल करने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत और इदारों को अदालती निज़ाम पर एतमाद होना चाहिए। खुद को कानून से बाला समझने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। आप आज कुछ ना करें, मगर वक्त आने पर कार्रवाई होगी। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से 11 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। 2 भाई, उनकी बीवियाँ और बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक लाशें 1-2 दिन पुरानी लगती हैं। खंजर से कत्ल के बाद घर को बाहर से ताला लगाया गया। कोहाट में दहशतगर्दी चेक पोस्ट पर हमले में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद। शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में शौहर और सौतेले बेटे ने खातून को जलाकर मार डाला। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात जारी। इंतखाबात करीब आते ही अजय बसारिया मोदी के प्रोपेगेंडे का आलाकार बन गए। साबिक भारतीय हाई कमिश्नर ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मोदी की कामयाबी करार दे दिया। दावा किया कि अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मीज़ाइल दागने का फैसला किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बार बार कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब न दिया। कीवीज को जेर करने का मिशन। शाहीनों की ऑकलैंड में दूसरे दिन भी मशकें। पावर हिटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कोचेज ने टिप्स दी। फखर जमान ने कहा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली का इम्कान है। बैकअप तैयार करने के लिए आराम भी करवाया जा सकता है। लाहौर में खुश्क और जमा देने वाली सर्दी। शहरी ठंड से परेशान। अब्र रहमत के मुंतज़िर। कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। घांचे में शदीद सर्दी। पारा -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -9, कल्लात में -6, गिलगित में -5, चित्राल और कोयटा में -3 और इस्लामाबाद में 1 डिग्री रिकॉर्ड। लास वेगास में टेक्नोलॉजी की नुमाइश। साइंसी इजादात की भरमार। मसनूई जहानत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चर्चे। खुद का रोबोट्स भी तवज्जो का मरकज। नित नए आलात देखकर गेमिंग के शायकीन खुश। और मज़ाहिया अदाकार माजिद जहांगीर की पहली बरसी। मरहूम ने 50-50 से शोहरत पाई। यादगार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुनफरिद अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद। हुकूमत ने 2020 में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा।